नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि अगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए चीनी से दूरी बना ली जाए तो शरीर और मन में क्या क्या कमाल के बदलाव आ सकते हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और जानते हैं सब कुछ। सोचिए तो जरा, सिर्फ 7 दिन। सुनने में ये कितना छोटा सा वक्त लगता है ना? लेकिन इसका जवाब किसी की भी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। इन 7 दिनों में शरीर के अंदर इतने चौंकाने वाले बदलावों की शुरुआत हो सकती है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी न की हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही वजन में कमी, त्वचा में एक नई सी चमक और एनर्जी लेवल में एक जबरदस्त उछाल। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ बड़े फायदों की एक छोटी सी झलक भरे ये। लेकिन रुकिए, ये सब इतना भी आसान नहीं है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें तो आती ही हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम इस पूरे सफर के हर एक पहलू को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। फायदों की बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि चीनी असल में हमारे शरीर के साथ करती क्या है। देखिए, चीनी का वादा होता है तुरंत एनर्जी देने का, और वो ये करती भी है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली कहानी तो ये है कि जब शरीर को जरूरत से ज्यादा चीनी मिल जाती है तो वो इस फालतू एनर्जी का क्या करता है? वो इसे फैट यानी चर्बी में बदलकर जमा करना शुरू कर देता है। और फिर यही जमा हुआ फैट आगे चलकर मोटापा, डायबिटीज और स्किन प्रॉब्लम्स जैसी कई गंभीर परेशानियों की जड़ बन जाता है। तो मतलब जो चीज पल भर के लिए अच्छी लगती है वो लंबे समय में कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब जब कोई चीनी छोड़ने का फैसला करता है तो शरीर को इसकी आदत से बाहर आने में थोड़ा वक्त तो लगता है। चलिए अब देखते हैं कि उन शुरुआती कुछ दिनों में होता क्या है। चीनी छोड़ने के बाद जो पहले 3 से 5 दिन होते हैं ना, वो शरीर के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। इसको विड्रॉल फेज भी कहते हैं, मतलब आदत छूटने का दौर। इस दौरान मीठा खाने की जबरदस्त इच्छा हो सकती है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और थकान भी महसूस हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर अपनी एक पुरानी पक्की आदत को तोड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, ये मुश्किल दौर सिर्फ कुछ ही दिनों का होता है, और एक बार जब शरीर इस नए बदलाव को अपना लेता है ना, तब असली और शानदार फायदे दिखने शुरू होते हैं। और अब बात करते हैं उस इनाम की, उन फायदों की जो इस छोटी सी मुश्किल को पार करने के बाद मिलते हैं। ये हैं वो 7 बड़े बदलाव जो किसी की भी जिंदगी की क्वालिटी को एकदम बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, पूरे 7 जबरदस्त फायदे। और ये वो बदलाव हैं जो शायद किसी की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बेहतर और असरदार साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा, वजन में कमी। शरीर एनर्जी के लिए जमा फैट को जलाना शुरू कर देता है। दूसरा, स्किन एकदम साफ और चमकदार हो जाती है। क्यों? क्योंकि चीनी से जो सूजन होती थी वो कम हो जाती है। तीसरा बड़ा फायदा है कि एनर्जी लेवल दिन भर एक जैसा बना रहता है, जिससे वो जो बार बार थकान होती थी ना, वो खत्म। चौथा, दिमाग तेज हो जाता है। फोकस और याददाश्त दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। पांचवा, रात में नींद बहुत गहरी और अच्छी आती है। छठा, पाचन सुधरता है और गैस अपच जैसी दिक्कतें कम हो जाती हैं। और सातवां, जो कि सबसे जरूरी है, ब्लड शुगर स्थिर होने लगता है, जिससे डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन एक मिनट, चीनी छोड़ने का मतलब सिर्फ चाय, कॉफी या मिठाइयाँ छोड़ना ही नहीं है। असली खेल तो उस चीनी का है जो हमारी खाने पीने की चीजों में छुपी रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। सोचिए, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले जूस और तो और केचप और सॉस जैसी चीजों में भी कितनी ज्यादा छिपी हुई चीनी होती है। कई बार तो जिन चीजों को हम हेल्दी समझकर खाते पीते हैं ना, उनमें भी शुगर की मात्रा देखकर हैरानी हो सकती है। इसलिए एक अच्छी शुरुआत के लिए इन पर नजर रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये आता है कि चीनी को सही और असरदार तरीके से आखिर छोड़ा कैसे जाए। चलिए अब इसे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत आसान 5 स्टेप प्लान है। देखिए, पहला, चीनी को एकदम से बंद मत कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए। दूसरा, जब भी मीठा खाने का मन करे तो नेचुरल फ्रूट्स का सहारा लीजिए। तीसरा, दिन भर खूब पानी पीते रहिए, इससे क्रेविंग्स यानी मीठा खाने की इच्छा को कम करने में मदद मिलती है। चौथा, अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाइए ताकि पेट भरा हुआ महसूस हो। और हाँ, सबसे जरूरी 5वां कदम, कोई भी पैकेट वाला सामान खरीदने से पहले उसका लेबल पढ़ना कभी ना भूलें।
अच्छा, और जब मीठा खाने की बहुत तेज इच्छा हो, जिसे हम क्रेविंग कहते हैं, तब क्या किया जाए? तो देखिए, ऐसे में बहुत कम मात्रा में खजूर या फिर थोड़ा सा गुड़ लिया जा सकता है। ये उस क्रेविंग को शांत करने का एक हेल्दी और नेचुरल तरीका है। तो सबसे अहम बात क्या है? यही कि शुरुआत के कुछ दिनों की जो थोड़ी सी परेशानी है, वो जिंदगी भर के लिए सेहत के अनमोल फायदे दे सकती है। और ये एक ऐसा सौदा है जो हमेशा हमेशा फायदे का ही रहेगा। तो अब सवाल यही उठता है, इन सारे फायदों को जानने के बाद क्या ये छोटा सा कदम उठाने लायक है? इस पर सोचना वाकई में जरूरी है।